बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चीफ जस्टिस दो हैं, रिश्तेदार दो हैं, मामला एक और मामला पॉइंट रोकड़े का मामला है रुपयों का। ये सारा जो सिलसिला है ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। पहले बात कर लेते हैं, एक साबिक चीफ जस्टिस हैं बाबा साकिब निसार डैम अली सरकार, उनके बारे में ये एक अदाकार शाहिद हैं जिन्होंने ये कहा था कि जनाब ये हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे और हम इनको 5 आने दिया करते थे और कहते थे कि ये कोक पियो, चिप्स खाओ और ये चिट्ठी जो है वो जाके हमारी गर्लफ्रेंड को देकर आओ, तो वो देकर आते थे। अच्छा, ये बात जो है ये बाकायदा तौर पर यानी उन्होंने एक प्रोग्राम है उन्हीं के बेटे का और उसमें ये कही दुनिया टीवी के ऊपर वो चला और क्लिप आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब उनका साहबजादा है जिसका नाम है नजम साकिब, साकिब निसार साहब का साहबजादा है, उसका नाम है नजम साकिब। नजम साकिब की एक ऑडियो आई है सर। ऑडियो 2 अफराद के साथ गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। एक साहब हैं अबूजर चद्दड़ साहब और एक साहब जो हैं वो कोई मियाँ उजैर साहब हैं। जो अबूजर चद्दड़ साहब हैं उनके साथ वो गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मेरे अब्बे ने बड़ा काम की थी, बड़ी मेहनत की थी और आपने उनका शुक्रिया जरूर अदा करना है। आज आ जाएं, चाहे टिकट पहले जमा करा के आ जाएं या बाद में आ जाएं, दोनों सूरतों में आज आना जरूर है। वो कहता है जनाब जरूर लाई मोर मैं आवागा, फिक्र नहीं करनी। दूसरा जो हिस्सा है ऑडियो का उसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब 21 की गल हुई सी अंदर, तो लिहाजा 21 पूरा साथ कुछ आपस में जो लौरी अंदाज की गुफ्तगू होती उसमें जाहिर है कि ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको उर्फ़ आम में गाली तस्वर किया जाता है, लेकिन जब ये लौरी आपस में गुफ्तगू करते हैं तो उसको गाली के तौर पे नहीं ले रहे होते, बल्कि वो एक स्लैंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। और दुनिया के हर खित्ते में जो उनकी अपनी लोकल ज़बानें होती हैं उसमें ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो आप आम तौर पर जिसको अच्छा नहीं समझा जाता। आप कोई अंग्रेज़ी फिल्म देख लें, वहाँ पर जनाब बार बार पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो हम जिनको रूटीन में ना घर में बोल सकते हैं ना रूटीन में वैसे तस्वर कर सकते हैं। तो ये हर इलाके की अपनी एक रहतल होती है। तो सर वो अल्फाज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो होते हैं ना वाक़यात, कोई ऐसा अमल वो नस्लों का पता देता है। मैंने आपको दोनों चीज़ें इसलिए बताई हैं कि इनके वालिद साहब जो छोटे थे 5 रुपये लै गए भाएं चिट्ठी पहुँचाते सन। अब जो बेटा है वो जनाब पैसे लैके टिकट दवांदा और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की है। अच्छा, ये एक वाकया जो है पीटी की टिकट पैसे दे के मिलती है, लोग तो कहते हैं इमरान खान पैसे मिलते हैं तो फिर टिकट देंदा। ये जो है अपना चौधरी जाज साहब, इनकी ऑडियो जो आई हुई है मुकरे भी कोई नहीं जी हाँ मेरी ऑडियो है, मैंने बिल्कुल ये बात की है, लेकिन टोटे जोड़े तुसी गल किते दी चुके किते लाइए। वो इस तरह की बात जब भी कोई बंदा करता है उसका मतलब वाजे होता है कि गल सही है जी आ गई है, पर मैं बाकायदा ओन नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये वो साहब हैं जो इमरान खान को जिन्होंने वो क्या कहते हैं सादक को मीन करार दिया था, साकिब निसार साहब। ये वो साहब है जिन्होंने बनी गाला को बिल्कुल रेगुलराइज कर दिया था। ये वो साहब है जिन्होंने इमरान खान को अपने पैरों के नीचे जो है बाकायदा प्रोटेक्शन दी थी। और यही वो साहब हैं जिनके दौर के अंदर इमरान खान के जो ATM नंबर 1 थे जहांगीर तरीन साहब, उनको नाहल करार दिया गया था। यही वो साहब हैं जिनके दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब को नाहल किया गया था। तो ये वो साहब हैं जो प्रोजेक्ट इमरान के जो कंप्लीशन जिन्होंने की थी ना सर, ये उनमें उनका शुमार है। उनका नाम है बाबा डैम अली सरकार साकिब निसार। अच्छा, अब ये इनका एक इमरान के साथ जो गठजोड़ है वो बड़ा वाज़ी हो गया इससे कि जनाब ये इनके कहने पे टिकट्स भी दी जाती हैं। ये टिकट जो दी गई है ये PP 137 ये इमामिया कॉलोनी के पास का इलाका लगता है। ये लाहौर से आप गुजरावाला रोड पे जाएं तो वहाँ पर ये एरिया बनता है। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के पीर अशरफ रसूल साहब है जो हमेशा से जीतते आ रहे हैं। अशरफ रसूल साहब से मेरी आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि साकिब निसार नूं व्हाट्सएप पैगाम दो कि तू आप ही लड़ के शौक पूरा कर ला तो तेरी भी ज़बाना जब्त करा देंगा। वो बड़े अग्रेसिव आदमी हैं और बहुत ज़्यादा उनको यकीन है इस बात का कि मैं नहीं हारदा किसी भी सूरत, जो मर्जी हो जाए। बहरहाल ये तो ज़ाहिर है जब इलेक्शन होगा तब पता चलेगा, मगर उनका ये कहना था। अब ये मैंने आपको एक हिस्सा बताया जो इमरान खान की प्रोटेक्शन करते आ रहे हैं
पिछले को 5-7 साल से, जिनका नाम है साकिब निसार। और अभी भी इनकी जो गुफ्तगू है इमरान खान के वकील अहमद तारक रहीम के साथ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, जिसमें वो बता रहे हैं अहमद तारक रहीम को कि इस तरह करके मुनीर अहमद खान को वो कि वो वकील अपना एप्लीकेंट हो जाए और तुसी तौहीन अदालत दरखास्त दे दो तो PLD 2010 का केस है तो सफ़ा नंबर 533 है, खोल के पढ़ लो। वो तो भाजी नहीं बचते, वो तुसी 7 रुकनी बेंच दी वो है अपना जजमेंट है तो वो आप कोर्ट कर दें। ये सारा वो आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपको समझ आ जाए कि ए पासा किस हद तक पैसे और अपने इख्तियारात और अपने प्यार और अपने इश्क और अपने जुनून में डूबा हुआ है। अभी मैं आपको दूसरी साइड पे लेके जाने लगा हूँ, और दूसरी साइड जो है वो है जनाब ये कि एक शख्सियत है मलक अमजद नून साहब। मलक अमजद नून साहब जो हैं लाहौर वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के हेड रहे हैं, और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है सर ये 7 अप्रैल 2023 को। मंजर आम पर ये मेरा ख्याल है कल आया रात को, लेकिन ये मुकदमा तब दर्ज हुआ है। और इस मुकदमे में 63 करोड़ 10 लाख रुपए की करप्शन है सर, जो एंटी करप्शन लाहौर ने इनके ऊपर मुकदमा जो दर्ज किया। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये इस मुकदमे के मुताबिक जो इल्ज़ाम है LWMC के में इन्होंने एक अपने कार्य खास की थी अपना तैनाती, अजहर हयात उसका नाम था। वो भाई दी डिग्री भी जाली सी सर, और उस भाई का तजर्बे के सर्टिफिकेट भी सारे जाली सर, लेकिन भाई ने खूब हाथ साफ किए और जो FIR है उसके मुताबिक वो 63 करोड़ 10 लाख की करप्शन में बराबर के हिस्सेदार करार पाए, यानी इन्हें दोनों रल के अन्नी पाई सी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो रूटीन की बात है, जो सरकारी उद्यों पर लोग होते हैं उनके ऊपर मुकदमात होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहानी इतने मुकदी नहीं ना, कहानी ऐसो के टुरदी है। जो हैं अपना अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जियो के बड़े नंबर 1 रिपोर्टर हैं और बड़े वो आईनी अमूर के भी माहिर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। उन्होंने जो व्लॉग किया उसके मुताबिक ये है कि ये मलक अमजद नून साहब जो हैं ये मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ये बहनोई हैं। ठीक है भाई। अब पहले एक चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके बेटे की इमरान खान के ज़रिए टिकट की तब्दीली, पैसों का लेन देन मैंने आपको बता दिया। अब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके बहनोई मुबैना तौर पर जो हैं उनके ऊपर 63 करोड़ रुपए की करप्शन का केस है। बस मैं इतना ही कहूँगा, अगे गल तुसी आप समझो, पासा जड़ा है वो भी तुहानू समझ आ गई है। अच्छा, अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती सर, असल बात इससे आगे शुरू होती है। और चूंकि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने इस बात को खोला है तो उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि जो सैयद ज़फ़र चट्टा साहब है ना सर, इनके ऊपर एक कोई केस था नैब का, जिसमें ये अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के मुताबिक इनको गलत तौर पर उसमें नामजद किया गया था, और लाहौर हाई कोर्ट से इनकी ज़मानत जो है वो कन्फर्म हो गई थी। उस ज़मानत के ख़िलाफ़ नैब जो है वो गया था सुप्रीम कोर्ट, और गुज़िश्ता 3 साल से वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग चला आ रहा है, और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ठीक है। अब ये 7 अप्रैल को मुकदमा दर्ज होता है सर 2023 को, और 27 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने पास ही केस लगा लेते हैं सैयद ज़फ़र चट्टा साहब का, जो कि एंटी करप्शन के DG हैं और जिन्होंने मलक अमजद नून जो कि चीफ जस्टिस साहब के बहनोई है उन पर मुकदमा दर्ज किया है। ठीक है। और वो जो अपने पास केस लगता है उसको ही समाअत नहीं हो पाती, क्योंकि उस दिन चीफ साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है और मामला जो है वो आगे चला जाता है। अब 4 मई को दोबारा वो केस फिक्स किया गया, और उस केस के अंदर सर चीफ जस्टिस साहब खुद हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं और अतर मिनल्ला साहब हैं इस बेंच में जो इस केस की सुनवाई करेंगे। अब जाहिर है कि वहाँ पर जो भी फैसला होगा वो मुझे यकीन है कि आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन सर मैं एक बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हजूर जब आपके अजीज़ का, बहनोई का, भाई का, पुत्र का कोई ऐसा केस आ जाए तो सर उसके बाद असूली तौर पे, इखलाकी तौर पे आपको चाहिए कि आप उस केस से अलग हो जाए कि यार ऐथे मेरा चूंकि रिश्तेदार का केस आ गया, मेरे तल्लक वाले का केस आ गया, मैं इसका वकील रहा हुआ। कई बार ऐसा होता है, जज साहबान जो हैं वो केस को छोड़ देते हैं,
तो उस पर खुद नहीं बैठना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि यार ये केस जो है ये अब कोई और सुन ले, मैं इस केस में नहीं आऊँगा। तो मामला चूँकि आ गया ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन गया ना सर, बेनोई पर मुकदमा जिस बंदे ने दर्ज किया उसकी ज़मानत का केस है, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं, तो बहुत एक अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। अब ये दो चीफ जस्टिस साहबान, एक साबिक है एक मौजूदा है, दोनों की इमरान खान से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये चीफ जस्टिस साहब जो इस वक्त है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, इनकी जो सासू माँ हैं उनकी जो एक ऑडियो आई है और जिस तरह से उसमें डिस्कस हो रहा है कि जनाब इमरान खान के जलसे में जाकर हम जो है वो दुआएं करती हैं, और जिस तरह से सारा मामला आपके सामने आ रहा है कि वो मार्शल्लाह लगाने की बातें भी हो रही कि वो मार्शल्लाह भी तो नहीं लांदा ना, जो सारी गुफ्तगू घर के अंदर होती है वो ज़ाहिर है अब जो चीफ जस्टिस साहब की सास होगी वो ज़ाहिर है कितनी एजड होंगी, तो बुढ़ियाँ माइयाँ मावां जो जियां भोले मूँह ने सारी गल्लां कर छड़ दियाँ, उन्होंने भी भोले मूँह अपनी सहेली ने सारी गल्लां कीतियां। सहेली वैसे चलाक लगदी है, वो सहेली बड़ी फपे कुटड़ किस्म की लगती है। तो वो जो इनकी सासू हैं वो बड़े आराम से सारी बातें करती चली जा रही हैं। ये मोहब्बत उनकी इमरान खान की, उनके ख़ानदान की इमरान खान से मोहब्बत ढकी छुपी नहीं है। अब एक चीफ जस्टिस साहब और भी गुजरे हैं सर, उनका नाम है जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। उनके बेटे की करप्शन का केस भी था जो कि मंजर आम पर आया था, क्या कहते हैं, जब वो चीफ जस्टिस थे, और मलक रियाज साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये सबूत है हजूर, तो ए मैनू ब्लैकमेल करते हैं प्यो पुत्र रल के, तो मैनू को मारे ने फड़ के लंडन जाके अशियाँ करते, ए देखो मेरे पैसे दे गए, ए देखो मेरे को इन्ने पैसे लिते, ए देखो मेरे को इन्ने पैसे लिते। मलक रियाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया और अपने पास ही वो केस लगाकर अपने पुत्र को बरी कर दिया। आज तक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात होंगे, मगर ये वाला जो इल्ज़ाम है ना अपने बेटे अरसलान को इस तरीके से इस मामले से निकाल लेने वाला, उसके ऊपर उनकी इज्जत खत्म हो गई थी। जेडे को 2-4-5 दाने करते सन इज्जत वो भाई मुक मुका गई सी, फर हो गया सी। वो फिर भाई अपनी चीफी के जोर के उत्ते ही लोगों को संगी दे अंगूठा रख के इज्जत करांदा रहा, वैसे किसी ने उनकी फिर दिल से इज्जत नहीं की। तो ये 3 चीफ साहब हैं, पता नहीं क्या मामला है, जो भी बंदा चीफ जस्टिस के अहदे पर आता है उसके अजीज़ो कारब नूं की प्रॉब्लम होंदी कि इहो जी हरकतां शुरू कर देंदे ने। मेरा ख्याल है कि जो हमारे इन अहदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने अजीज़ो कारब से कता ताल्लुकी का बाकायदा ऐलान करें। जब वो मतलब जस्टिस बन जाते हैं वो ऐलान करें कि जनाब मैं जज बनया, मेरे साले पढ़वइये मेरे पुत्र भरा ये जज बने, इनके साथ लेन देन जो भी करें कराएंगे अपनी जिम्मेदारी पे करें, ठीक है। मेरे बिहाफ पर ये कोई बात करें हरगिज़ कबूल ना कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई एक सीन अब करना पड़ेगा। 3 केस हैं मैंने आपके सामने रख दिए, केस और भी बड़े जे पाए ना, मैं तुम दसता हूँ बड़े केस थे। ये फवाद चौधरी साहब के जो चचा जान थे उनका नाम भी इफ्तिखार था, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। वो जड़ियाँ गल्लां उन्होंने दौर च होंदियां रही हैं, अल्लाह माफ़ करे। वो ख्वाजा शरीफ साहब थे, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। जो उन्होंने दौर च गल्लां होंदियां रही हैं, उन्होंने पुत्र भतीजे ने जो कुछ सुने अन्नी पाई रखी, वो भी एक अजीब दास्तान है। मैं उनकी तफसीलात में नहीं जा रहा। अभी लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं भट्टी साहब, उनके जो दामाद साहब हैं उनको 15 अरब रुपए की करप्शन के 15 अरब रुपए के ठेके मिलने का केस है। वो यार केड़े पासे जाइए, जेड़ा भन्नो पाए ना वही लाल है, दसो कित्थे जाइए। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की अदलिया को 140वें नंबर पर अगर यही है तो सर बड़ी मेहरबानी उन्होंने 140वें पर रखी है। वैसे तो मैं 200 के करीब मुल्क हैं अक़वाम मुत्तहिदा की उस लिस्ट के मुताबिक जिनको मुल्क तस्लीम किया गया, तो इतने तो जो हालात ने बाबू जी, इतने 200वां नंबर ही आना बनता है। बहरहाल मैं आपके सामने ये सारी सूरत हाल रख रहा हूँ, कोई कमेंट मैं अपने पास से नहीं कर रहा, बता सिर्फ इतना रहा हूँ कि हजूर इस सूरत हाल के बाद यानी जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है, ठीक है, जिनके नाम के साथ मिस्टर जस्टिस मिस्टर लगता है, देखिए ना मिस्टर जस्टिस मिस्टर फिर लग रहा है, 2 बारी जनाब है जी, मी लॉर्ड, ऐसे अलकाबात है। तो पाए ना हरकत वेखो, औलादा हथों रिश्तेदार के हथों चीज़ें जो हैं वो
किस तरह दियाँ हो रही हैं। चीफ साहब बड़े अच्छे होंगे सर, लेकिन ये है कि औलाद ना खल्फ निकल आई है जी, या रिश्तेदार बनोई ना खल्फ निकल आया, ऐसे कर लेते हैं बात, मगर हो पॉइंट ठीक नहीं रहा। अब नतीजा क्या है वो आप खुद निकालें। करप्शन किंग भाएं चीफा दे इधरों उधरों सज्जे खब्बेओं पैरा थल्लेओं पीढ़ी थल्लेओं घरों बरामद हो रहे जे। बल अब मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गया, मैं मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता। जो कुछ था वो मैंने बता दिया। अब आपकी मर्ज़ी, आपके हाथ में कीबोर्ड है, आपके सामने कमेंट्स का खाना है, जो दिल करदा जे लिख छड़ो, मेरे लो तुहानू खुली छूट है। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।